किसी में नहीं है। और आप ये सब कर रहे हो, अब भी किया और कर रहे हो, अभी नहीं समझ पा रहे हो कि हम ये कर क्या रहे हैं, हम किसको कह रहे हैं। अगर हमारा गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या हम सब चेले सच्चे माने जाएंगे। हमारी पहचान गुरु है, गुरु हमारी पहचान है। आपने बड़ी पहचान मिटा दी, का गुरु मर गए चले गए, तुम्हारी भी पहचान खत्म हो गई। तुम्हें भी नहीं समझ पाए हो ये मैंने अपमान किसका किया, पहचान किसकी खत्म की, ये भी तो आप नहीं समझ पा रहे हो। इतना भूल भ्रम के शिकार हो गए कि आपकी समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए प्रेमियों, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर का। ये बार बार मानव तन का सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नित्य हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जो काम करोगे उसका अनुभव होगा। अनुभव कभी झूठ नहीं होता, अनुभव आपको रोकेगा। और पढ़ा पढ़ाया तो आप भूल गए, किसी ने कुछ कह दिया उधर भाग गए, अब कोई कुछ कह देगा इधर भाग जाओगे, तीसरा कोई खड़ा जाए वो कुछ कह देगा, तो तुम्हारा तो जीवन भागने में चला जाएगा। फिर करोगे कब। अरे करने के लिए आपको खड़ा किया था समर्थ सद्गुरु ने। अब सब कहने वाले, करने वाला कोई नहीं। जो करने कराने वाला उसको तो आपने छोड़ दिया और केवल कहने बकने वाले इनका साथ कर लिया। पहले ये आप देखो, आपने साथ करने कराने वाले का किया है कि केवल सुनाने वाले का। सुना दिया बाबा जी मर गए, अरे विश्वास कर लिया। अपने मन को आपने मतलब नहीं लगाया, अपनी बुद्धि से आपने विचार नहीं किया, अपनी जीवात्मा से निर्णय नहीं लिया कि हमारी जीवात्मा को जगाने के लिए नामदान तो बाबा जी ने दिया था। बगैर उनके हम जीवात्मा का निष्कर्ष किसी के ऊपर कैसे ले लें, ये तो विचार आपको करना चाहिए। आपने किया गया कुछ, इसलिए भ्रमित। इसलिए महापुरुषों ने जीवों के लिए, भटके भूले भरमे जीवों को फिर से सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने की एक इशारा किया है। क्या कहा? ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप एक कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप एक कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। ऐ सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार ये कुदरत की, जो बचना हो तो
चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है, ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप ये कर्मों की, ये धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। है कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो, असतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है एक गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आगे कठिन समस्या है, बहुत खराब समय है, बिल्कुल खून बरसता दिखाई देता है। स्थिति इतनी खराब है कि अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। अभी आपको बचने का एक मौका दिया जा रहा है, आप शाकाहारी हो जाइए। परमात्मा खुदा ने मनुष्य के वास्ते खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज है। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई। इतना अच्छा भोजन परमात्मा खुदा ने और किसी जीव के लिए नहीं बनाया। और फिर भी अगर आप अच्छा भोजन छोड़ के गंदगी अपनाओगे तो भी सजा मिलेगी। क्यों? ये मनुष्य मंदिर है,
इस मंदिर को गंदा करोगे तो सजा पाओगे। और इसी मनुष्य मंदिर में तुम्हारी जीवात्मा रूपी सच्ची मूर्ति बैठी, चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी हुई। जो कुछ डालते हो तो जीवात्मा के आगे डालो। जीवात्मा परमात्मा का अंश, तब जीवात्मा के आगे गंदगी डालोगे तो परमात्मा खुश होगा कि नाराज होगा। इतनी बात भी आपकी समझ में नहीं, छोटी बात। ये जो पत्थर, ईंट पत्थर के मंदिर आप बनाते हो और पत्थर की मूर्ति लगाते हो, उसमें कोई जिंदा तो बैठा नहीं। वहां भी आप गंदी चीज नहीं ले जाते, कहते हो देवी जी नाराज हो जाएगी, जबकि कोई है नहीं, कोई है नहीं वहां, न नाराज होने वाला न आशीर्वाद श्राप देने वाला कोई नहीं। वहां भी आप कितनी पकाई सफाई, और ये सच्चा मनुष्य मंदिर इसको गंदा करते रहते। इतनी भी तुम्हारी में समझ नहीं आ पाई कि चेतन और जड़ क्या होता। जड़ किसे कहते, चेतन किसे कहते। जड़ से काम होगा कि चेतन से काम होगा, जिंदा काम करेगा कि मुर्दा काम करेगा। इतनी छोटी बात आप पहचान नहीं पाए। और कितने युग निकल गए इन्हीं पत्थर में भगवान को मानते मानते, कागज कैलेंडर में देवी देवताओं को मानते मानते कितने युग निकल गए और कोई नहीं मिला जिनको आपने माना, जिनकी आपने पूजा की, जिनके लिए आप व्रत रहे, उपवास किया, कष्ट उठाए, और कितना श्रम और पूंजी और समय आपने नष्ट किया, लेकिन इसके बदले आपको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला आपको, क्योंकि वहां देने वाला कोई था नहीं। देने वाला होता तो देता। तुम इतनी छोटी बात 3 युग में नहीं समझ पाए, और किसी ने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि जो बताने वाले वो भी उसी में लगे थे। तो बताता कौन? अंधे अंधे को रास्ता नहीं बता सकता, वो तो कोई आंख वाला बताएगा। जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अदा धंधा। जब सब ज्ञान दृष्टि से सब अंधे ही है, ज्ञान दृष्टि है नहीं किसी की। आंखों की तो दृष्टि है आपके पास, लेकिन ज्ञान दृष्टि नहीं। अगर ज्ञान दृष्टि आपकी खुल जाए तो सब कुछ तुम्हारे पास खड़ा है। कहीं ढूंढने की, खोजने की, मांगने की जरूरत नहीं। अगर ज्ञान दृष्टि आपको खुल जाए, इसी को दिव्य दृष्टि कहते, इसी को तीसरा नेत्र, थर्ड आई कहते, इसी को कहते। और ये सबके पास, क्योंकि जीवात्मा सबके पास है। जो जीवात्मा में दिव्य दृष्टि वो सबके पास है, जीवात्मा में दिव्य कान वो सबके पास, जीवात्मा दिव्य नाक वो सबके पास है। लेकिन बात यह है कि शरीर की आंखें तो खुल गई तो ये बाहर दिखाई दे रहा संसार, कान खुल गए तो बाहर की आवाज सुनाई दे रही। इसी तरह अगर जीवात्मा की आंख खुल जाए तो देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महादेव और राम और कृष्ण ये सब आपको दिखाई देता। उस आंख से सबको देखा जाता है। इन आंखों से न किसी ने देखा न किसी को दिखाया गया। इसलिए संत महापुरुष जब आए उन्होंने दिव्य आंख का इशारा किया कि हम तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोल देंगे, तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल देंगे, जिस नेत्र के खुलते ही ऊपर के मंडलों का सारा ज्ञान हो जाता, सारी जानकारी हो जाती। कितनी बड़ी चीज पाने के लिए समर्थ मालिक ने आपको नामदान दिया, आपने उनकी कोई कदर नहीं, कोई कदर छोड़ दो। तुमने तो उनको जिंदा भी नहीं रखा। तुमने तो ये कहा कि वो मर के चले गए, यानी अभी ये काम हमारा कोई नहीं करे। आदमी जब मर गया फिर काम कौन करेगा?
आपने कितना भारी नुकसान ये कह के किया कि बाबा जी चले गए, इतने में आपका कितना भारी नुकसान हो गया। न जीवात्मा जगेगी न परमात्मा मिलेगा, तो इससे बड़ा नुकसान क्या। लेकिन तुमने इस नुकसान को नुकसान समझा ही नहीं, और आज भी उधर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जा रही कि हमने नुकसान किया कि नहीं किया, हमको ये नुकसान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई जानकारी, कोई हासो होसो हवासी आपको नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अंधों को कैसे दिखाया जाए, बहरों को कैसे सुनाया जाए, गूंगे को कैसे बोलना सिखाया जाए, बड़ी अटपटी चीज है। और जीव इस समय का सब इसी व्यवस्था में फंसा है। नाक खुली है, न कान खुला है, न कोई जानकारी मिली। इतनी बड़ी चीज मिली जो दिव्य दृष्टि खोल देगी, दिव्य कान खोल देगा तो ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहद वाणी सब इसी मनुष्य मंदिर में 24 घंटे आवाज हो रही है और निरंतर आपको सुनाई देगी। अगर जीवात्मा का कान खुल जाए, वो जीवात्मा का विषय शरीर के कान और आंख का विषय नहीं है। इसीलिए साधना के वक्त में आंख कान बंद किए जाते हैं। इन आंखों को बंद करो, बहुत कुछ देख लिया, अगर यही देखते रहोगे तो तीसरी आंख से कब देखोगे, वो देखा कर तुम्हें मिलेगा। तीसरे कान से वो ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहद वाणी वो कब मिलेगी, वो कलमा और आयत कब सुनाई देगी। कितनी बड़ी चीज देने का वादा जो सृष्टि में किसी ने दिया नहीं और देने का वादा भी नहीं किया, वो अनामी महाप्रभु ने आपसे वादा किया, लेकिन आपने उन्हीं को बोला दिया, उन्हीं को नहीं सोच पाए। तो फिर ये काम तुम्हारा काम कौन करेगा। तुमको इस काम की चिंता ही नहीं, आप खुले चाहे न खुले, तुमको इसकी कोई चिंता, कोई परवाह नहीं, न तुमको नर्क में जाने की और ना ही तुमको छुटकारा पाने की। तुमको तो दोनों तरफ की कोई चिंता नहीं। क्यों अज्ञानी को कोई चिंता ही नहीं होती, वो बिल्कुल सब चीजों से अलग हो जाता है। कोई शुभ काम, अच्छा काम न कर सकता है, न अच्छी गति को प्राप्त कर सकता है। और आपको भी ये सब सोचना चाहिए। इसलिए हमारी प्रार्थना तो यही है और रहेगी आपसे कि आप दिव्य दृष्टि और दिव्य कान खोले कि युक्ति जो समृत मालिक ने दी है उसका आधार भजन, सुमरन, ध्यान, भजन, ये अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते बाहर में और 3 ही अंदर में। सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, बस यही हमारा मूल आधार है। इसी को पकड़ाने, समझाने और आप में लागू करने के लिए कितना प्रयास किया जाए, कितने तरह से समझाया, कितने प्रमाण, उदाहरण, किस्से, कहानी के रूप में किसी तरह आपको समझ में आ जाए ये क्या है, कितना प्रयास किया जाता है। लेकिन तुम्हारे लिए सब खत्म। जब तुमने प्रयास करने वाले को बुला दिया और ये भी कह दिया वो मर के चले गए, तो इसका मतलब प्रयास करना बेकार। तुम्हारी दृष्टि से, अज्ञान दृष्टि से, सांसारिक प्रवृत्ति से और भौतिक ज्ञान से तो तुमने सब खत्म कर दिया, सब खत्म हो गया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सब बरकरार है, वो कहीं कुछ नहीं गया, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से ही कहा गया था और आध्यात्मिक दृष्टि जगाने की बात युक्ति दी गई, इसलिए वो दोनों बरकरार हैं। सत्य कभी मिटता नहीं, कभी नष्ट होता नहीं।
तो ये संत का ये सत्य ज्ञान कैसे मिट जाएगा? ये सब विचारने विचार को विचार कर। फिर मैं बार बार कहूंगा कि हमारी प्रार्थना की आप शाकाहारी हो जाए और आप भजन करें। भजन के सिवा मुक्ति पाने का दूसरा रास्ता नहीं। जो पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जब तबीयत, गंगा स्नान, जो शरीर इंद्रियों से आपने शुभ कर्म किया है उसका लाभ शरीर को मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। ये दोनों लाभ आपके पास, चाहे दोनों कर लो चाहे कर लो। करना तुम्हीं को, और करना पड़ेगा तुम्हें। बिना किए तो कुछ मिलेगा नहीं, क्यों? ये कर्म प्रधान देश है। बगैर कर्म के कोई चीज आपको दी नहीं जा सकती। इसलिए थोड़ा बहुत निमिष मात्र आपसे कर्म कराया जाता कि आप घाट पर बैठते रहो, आप सुमरन ध्यान नित्य प्रत करते रहो। बने न बने इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल कर्तव्य है। स्वयं कर्म करो त्यासना, स्वयं तत्पन्न सुनते, और स्वयं संसारे और स्वयं विमुचिते। तुमको तो कर्म करने का अधिकार मिला है, कर्म आप करते नहीं हो। फल की चाहने पहले कह लेते, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। अरे दिखाई सुनाई जब देगा, जब देखने सुनने वाली जगह पर खड़े हो जाओगे। अभी तो यहाँ खड़े हो, यहाँ का देख रहे हो, यहाँ का सुन रहे हो, और यहीं के बनाने की प्रार्थना करते हो कि हमको ये दे दीजिए, बच्चा दे दीजिए, शादी करा दीजिए, धंधा चलवा दीजिए, व्यापार चला। अरे इसी में आप पड़े हो। अभी आप खड़े कहाँ हो? भौतिक में, और चाहते अध्यात्म। ऐसा कहाँ होता है? जहाँ खड़े हो वही चीज दिखाई देगी, वही तुम्हारे पास होगी, और जहाँ पर जाना है जब वहां पहुंचोगे तो वो चीज मिलेगी। तो इसलिए बात को समझा करो। केवल निमिष मात्र पर ही मालिक खुश है। अरे तुम हाजिरी दो सुबह शाम, कहा तुमको यानी मतलब मजदूरी पाने का अधिकार है तुम्हारा, इस पर खुश है। ये तो दया की बात है, खुशी की बात है। वो बैठे रहो, उसी में दे दे, खड़ा करने में दे दे, दौड़ाने में दे दे। वो तो देने वाला कैसे देगा? वो तो उसके अनुसार नहीं, तुम अपने अनुसार उससे नहीं ले सकते। उसके अनुसार, उसके बताए रास्ते पर, उसके आदेश हुक्म के पालन करने पर आपको मिलेगा। आप अपनी बुद्धि, अपनी सोच से, अपने ज्ञान से जो लेना पाना चाहते हो, ये आपकी भूल है। किसी से अगर कोई सामान चाहते हो तो उसकी इच्छा पर निर्भर है, आपकी इच्छा पर नहीं ले पाए। ये तो बहुत बड़ी चीज है अध्यात्म, जो कहीं नहीं मिलता, कोई देने वाला नहीं है। वो तुम अपनी इच्छा से कैसे, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। इस दरबार में कैसे मांगा जाता, क्या मांगा जाता, इस दरबार में क्या दिया जाता, क्या लुटाया जाता, आपको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि दरबार की महिमा आपको नहीं मालूम। आप तो दुकानों पर सौदा लेने वाले रहे हो, और आज भी फिर दुकानों पर चले गए। वो 2 दुकानें खुली। अरे मैंने पूछा, भाई तुम दोनों लोग एक ही सौदा बेच रहे हो, तो तुम तो अपने में संगठित हो जाओ, तुम तो आपस में जाओ, तुम्हारा फिर अलग अलग क्यों? ये दोनों कहते गुरु मर गया, तो इनको तो एक ही में मिल के रहना चाहिए। जब ये नहीं मिल पाए तो ये तुमको कैसे मिलाएंगे? इनको तुम्हें अलग रखने में फायदा। दोनों लूट रहे, ये भी मुर्दा कह रहा गुरु को लूट रहा, वो भी मुर्दा कह रहा लूट रहा। ये दोनों मुर्दा ही कह रहे, तो कम से कम इनको मिल के रहना चाहिए। ये आपस में नहीं मिल के रह रहे, तो तुमको आपस में मिलना कैसे सिखाएंगे? इनसे पूछो कि भाई तुम दोनों लोग तो एक ही बात कहते हो कि बाबा जी मर गए, चले गए, कभी नहीं है। फिर तुम्हारा ये अलग अलग दुकान क्यों लगाई? तुम एक ही जगह मिल जाओ दोनों। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे।
सबको अपनी अपनी दुकान पर भरोसा है, इनको एकजुट होने में कोई भरोसा नहीं है। आपको ये सोचना है, आपको ये समझना है, जब ये दोनों एक ही बात कह रहे और ये नहीं मिलते तो जीवन में हमको कभी पारस्परिक मिलना नहीं सिखाएगा। इनका उद्देश्य है अलग करना, यानी आपस में लड़ाते रहना। तो इनसे पूछो, जब तुम दोनों लोग एक ही बात कह रहे हो कि बाबा जी चले गए कभी नहीं आएंगे, तो तुम तो एक ही मिल जाओ दोनों लोग, फिर अलग अलग क्यों दुकानें लगाए हो? ये आपको पूछना चाहिए। और यहाँ तो एक ही अकेला बघेला एक ही है। जंगल में शेर एक ही होते, दो चार नहीं होते। आपको ये सोचना चाहिए, इस बियाबान जंगल में एक ही शेर जो गुरु को जीवित की आवाज लगा रहा, फरकता वो बोली वो पहचान ली, व्यर्थ गोली चलाने से क्या फायदा। ये बात को आपको जानना चाहिए कि यहाँ एक ही बात है कि गुरु उसी शरीर में जीवित है। ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मेरा एक ही आधार है जीवित का, और एक ही रहेगा। इसमें दोहरी नीति कभी शामिल नहीं। इसलिए प्रेमियों, अगर एकजुट होना है तो अपने को परिवार में आओ। ये परिवार संगठित किया जा रहा। मैंने धीरे धीरे सद्गुरु दाता दयालु के वचनों को सुनाकर इस गुरु परिवार को मैंने संगठित किया। मेरे पास एक भी प्रेमी नहीं था जब मैं निकला। 28 मई 2012 को जब निकला तो एक कुछ जुड़े फिर हट गए, जुड़े फिर हट गए, क्योंकि देखते थे इनके पास पैसा नहीं, तो कहते हमको पैसा चाहिए, तो नहीं भाई वहां चले जाओ। अगर चाहिए वाली कोई चीज उधर चले, अगर परम गति चाहिए तो सदगुरु की तरफ आ जाओ। बात तो इसलिए है, तो मतलब कोई नहीं। जुड़े फिर हट गए, जुड़े फिर गए। मैं 3 साल ऐसे अकेला दौड़ता रहा। बड़ा लोगों ने डराया कि आपको गोली मार दी जाएगी, आप पर बम डाल दिया जाएगा, उनका प्रशासन है, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। हमने ये डराने की बात मत करो। सत्य कभी डरता नहीं, सत्य कभी पराजित होता नहीं। इसलिए ये डराने की बात यहाँ से ले जाओ। अगर सहयोग करना तो आ जाओ साथ, नहीं हटो पीछे, पीछे हटो। हमको ऐसी संख्या नहीं बढ़ानी जो गुरु के विपरीत आवाज लगाता। ऐसे लोगों का संगठन हमको नहीं चाहिए। हमको गुरु प्रेमी चाहिए, गुरुमुखी चाहिए और गुरु शिष्य चाहिए। अगर ये मिल जाए तो फिर काम में देर नहीं लगेगी। अभी आते चले जाते, आते चले जाते, आते को थोड़ा बोल लिया और चले गए। हमने तो सब तुम्हारे लिए अभी ले लो, बच जाओ, चाहे बात बने रहो, बाद में ले लेना, तुम्हारे तो है, मैं क्या करूंगा इसका। ये तुम्हारा है, तुम्हारे लिए, लेकिन तौर तरीके से ऐसे नहीं। इन्होंने दिया है, व्यवस्था की, व्यवस्था बन जाएगी, तुम्हारे काम आएगी। वो भी तो तुम्हारा लेना हुआ, लेकिन उसे लेने को तो लेना नहीं मानते हो। तुम नकदी चाहते हो तो वो नहीं। जब मैं नहीं लेता हूं तो आपको कैसे दूंगा। ये सब इतना चिंतित है हमारी तरफ से। ये कोई सेवा भी नहीं ले रहे, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। नैमिषारण इनको हजम नहीं हो रहा। नैमिषारण इनके दिल को चैन नहीं लेने दे रहा। इतनी जल्दी इतना बड़ा काम, कोई सेवा नहीं मांगी गई,
कोई किसी की आलोचना नहीं की गई, किसी को खराब बुरा नहीं कहा गया, क्योंकि हमको अपने काम से फुर्सत नहीं थी। हम किसी का सुन के क्या कहते। हमने कहा अगर सहयोग करना तो आओ जुड़ जाओ, अगर नहीं तो हट जाओ, पीछे हटो। हमको ऐसे संगठन की आवश्यकता नहीं है। मैं धीरे 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 गुरु पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, और एक काम आपके सामने देखिए, ये विश्वास पर उनकी अपार दया से कितने थोड़े दिनों में कितना बड़ा काम हो गया है। लोग आश्चर्य कहते हैं बिना सेवा के। हाँ, प्रेमियों ने शरीर की बहुत बड़ी सेवा की, अपने कितने जन्मों के पापों को उतारा, और जो व्यवस्था बनी उससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे। वो लाभ उनको अलग से मिलेगा, वो तो उनको एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। लेकिन जो उन्होंने सेवा की है, अपने शरीर को पाक साफ निर्मल पवित्र किया, परमार्थी सेवा से धोया मांजा, और जो इनके श्रम परिश्रम से, इनके सेवाओं से जो व्यवस्था बनेगी, आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग उसका लाभ उठाएंगे, ये उनका परमार्थी लाभ होगा। ये डबल लाभ है इससे, इसलिए परमार्थी सेवा पे जोर दिया जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए हमारी अंतिम प्रार्थना आपसे है कि आप लोग सपरिवार शाकाहारी हो जाओ। नहीं, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली, गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। इतने मकान खाली रहे, पड़े रहे, कोई रहने वाला नहीं, और तुम एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो। तुमको भविष्य अपना नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये सब खाली पड़ा है। तो जब इतना खराब समय आ जाएगा, तुम्हारी बनी व्यवस्था खत्म हो जाए, फिर आपको रोना पछताना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यवस्था इंसान बनाता है उसके बिगड़ने पर कष्ट होता है, और बिगड़ने का समय आ गया, वो बिगड़ना निश्चित है। बाबा जी ने भी कहा था, जो जो कहूंगा दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। मुसीबत आपत्ति में जब कोई सहारा नहीं मिलेगा, तो अंततोगत्वा संतों की शरण में आपको आना ही पड़ेगा। कि आओ प्यारे सतगुरु शरण में, कि एक दिन आना जरूर होगा, और सत्संग सेवा और भजन प्रभु का, कि एक दिन करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरणु में, कि एक दिन आना जरूर होगा, कि सत्संग सेवा और भजन प्रभु का, कि एक दिन करना जरूर होगा। बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर कि सत्संग करना जरूर होगा। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो, ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो,
तो सतगुरु करना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरणों में कि एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन प्रभु का कि एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए आप लोग। देखो कितनी देरी आपके खड़े होने। मैं रोज एक इशारा करता हूं, उतनी देरी सतयुग आने में। इसके भी माने समय आपके पीछे खड़ा है, आपकी बेसब्री से इंतजार कर रहा है और आप अपने आने वाले सतयुगी समय को देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि कलयुग से निकल नहीं पा रहे। कलयुगी विचारधारा तुम्हारे में समा गई है। अब वो सतयुग लाने वाले सतगुरु के विषय में कोई शुभ धारा विचार आपका बन नहीं पाएगा, क्योंकि आपने गंदगी बहुत जमा कर दी। गंदगी के कारण जो पर्दा पड़ गया है, अच्छी सच्ची चीज आपको दिखाई नहीं दे रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। काम है प्रभु का। देखो नाम अपने में संकल्पित है, संकल्प कर रहा है कि जितने नाम आज तक सृष्टि में आए, उन नामों ने जो काम नहीं किया, ये कलयुग का जगाया जय गुरुदेव प्रभु का नाम, वो सब काम पूरे करेगा, सारे काम पूरे करेगा। इतना बड़ा संकल्प इस नाम से, तभी तो इस नाम से हम आपका काम करा रहे। हम कोई अपने नाम से थोड़ी करवा रहे, इसी जगह नाम से झंडा गड़वा दिया और नाम की महिमा तुम्हारे सामने। शोभा यात्रा निकली कितने झंडों के साथ। ये झंडे की तो महिमा है, क्योंकि झंडा हमारा आपका अधिकार है, झंडा अधिकार का प्रतीक है। बात तो आपको समझ ही चाहिए। प्रेमियों, जब तक आप सत्संग में रहोगे तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। अगर होने वाला होगा तो उसको रुकवा दिया जाएगा, ये काम आपका होगा। जब तक सत्संग में रहोगे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जब तुम जाओगे तो इकट्ठे तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहते क्या, लेकिन इस भौतिक की मांग मत किया करो। ये माया किनकी भई,
जामे जग बवराना हो, ये किसी की नहीं है और संसार इसी में पागल है। अरे भाई, लक्ष्मी तो विष्णु की स्त्री है, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तुम अपनी कैसे बना लो? कोई औरत तुम्हारी औरत बन जाएगी? लक्ष्मी तो विष्णु भगवान की औरत है। इसीलिए तो कहा कि माया को देखकर ब्रह्मा विष्णु महादेव थर थर कांपते कि शिव चतुरानन की डराही अवर जीव के लेखे माही। ब्रह्मा विष्णु महादेव कहते माया को देख के थर थर कांपते। तो माया के चक्कर में अरे तुमको रोटी मिल जाएगी, तन ढकने को कपड़े मिल जाएगा, एक चारपाई की जगह और क्या चाहिए? रात में एक चारपाई की जगह घेरते हो तो 2-3 मकान बनाते चले जा रहे हैं। क्या सब में लेटेंगे? क्या सबका प्रयोग कर पाएंगे? इतनी भी बात नहीं समझ में आई कि एक चारपाई की जगह और एक तन ढकने के लिए मोटा कप और खाने के लिए 2-3 रोटियां चाहिए, और क्या चाहिए? ये आपको मिलता रहेगा। ये तो दावा है कि तुमको भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा पारिवारिक सामाजिक कोई कार्य रुकेगा नहीं, एंड टाइम पर कहीं से पूरा करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन करते। भजन आपने किया नहीं, अब अल्लाह मचा रहे, रो रहे, ये काम नहीं वो काम, हम गुरु दरबार में हैं, हमारा काम क्यों नहीं? दरबार में हो लेकिन दरबानी नहीं बने। दरबार में तो बहुत आते आते चले जाते तमाम तमाशगी। इसमें तमाम तमाशगी राय देखने कि देखे यहाँ क्या होता है, बाबा जी क्या बोलते हैं, ये असली है कि नकली है, कौन है क्या है। ये तमाम तरह के जीव यहाँ आए हुए, लेकिन मसाला सबको मिलता, सबके प्रश्नों का उत्तर है और दिया जाता है। अपने अपने प्रश्न सोच के आओ, मैं इसी मन से आपको उत्तर दे दूंगा, इसी मन से तुम्हारी शंकाओं का समाधान कर दूंगा। तो आपको मानना पड़ेगा। ये सब जानते, अरे जानते नहीं तो कहते कैसे? जो कोई नहीं कह रहा वो मैं कह रहा हूं, तो जानता नहीं तो कैसे कहेगा? इतना तो विचार आप में होना चाहिए कि कोई नहीं कह रहा, यही क्यों कह रहे हैं? कोई नहीं जानता, यही जानते, इसलिए कह रहे हैं। बात तो इसलिए है, और तुम जानते हो लेकिन मानते नहीं। ये दोनों जानते हैं इन्होंने क्या किया, सबको तो नहीं बताया इन्होंने। ये सब जानता है कि मैंने बाबा जी को जलाया कि पुतला जलाया, ये खुद ही जानता। अगर आप लोग सच्चाई जानना चाहते हो, इन दोनों को एक कमरे में बंद करो और कह दो आग लगा दी जाएगी कमरे में, तुम सत्य बताइए तो ये फट से बता देंगे। बाबा जी हमको मिले ही नहीं, हमने तो पुतला जलाया। और वो भी कहेगा, उज्जैन वाला कहेगा ये हमसे तो जबरदस्ती कहला दिया गया, मैंने देखा ही नहीं, नाम को मुहा से लाए मैदानता से, वो पुतला वो लाश हमको दिखाई नहीं, हमें कुछ बताया नहीं। हमसे कहा तुम कह दो मत पर, नहीं कहोगे तो तुमको रिवॉल्वर से शूट कर दिया जाएगा। बेचारा मारे डर भाई के उसने कह दिया बाबा जी चले गए। लेकिन उसने एक बात कही थी, वो शायद आप भूल गए हो, कि मैं इसका राज खोलूंगा, आप लोग चुपचाप हो जाओ, शांति जो होने दो, मैं इसका सब राज खोलूंगा। तो आते नहीं खोला उसने, अब उसके पकड़ के बंद करो कि 2 राज बताइए जो तुमने मन से कहा था, ये मैं सब राज खोल दूंगा, सब बता दूंगा, अभी आप लोग शांति से। तब लोग रुके थे, ने उतला पतला नोच के फेंक दिया जाता उसी समय। आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए। तो जो नहीं उस समय ली तो इनसे लो, हिसाब इनसे लो जिनको दिया।
जिसको दिया जाता उसी से हिसाब लिया जाता। जिसने कहा कि मैं सब रात खोलूंगा, सब बता दूंगा, अभी आप लोग सांसद तो बताइए क्या रहा है? क्यों नहीं बताया? आज तक नहीं बताया गया और न कोई बताएगा। जिस दिन बता देंगे उसी दिन दुकान खत्म, दुकानें खत्म हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूं, उनसे पूछो कि तुम बाल बच्चेदार तो हो नहीं, तुम्हें कसम क्या खिलाई जाए? तो तुम अपने शरीर की कसम खाओ कि अगर हम झूठ कहें तो जीवित नहीं रहना चाहिए। अगर ये कहते तुझसे पूछो, बताएगा वो, सब बताए क्योंकि उसने किया है। मुझसे पूछो तुमने असली शरीर जलाया कि नकली जलाया? क्या जलाया है? अगर असली था तो दिखाया क्यों नहीं गया? सबको खोल के क्यों नहीं दिखाया गया? भाई तुम्हारे यहाँ तो नियम है, जब कोई मर जाता है तो उसकी लाश को सबके सामने खोल के रख दिया जाता है। भाई देख लो, ताकि ये न कहो कि तुमने मार दिया। अपराध से बचने के लिए खोल के रखा, और तुमने सामने तो कोई नहीं खोल के रखा, कुछ नहीं बताया गया। और तुमने बगैर देखे और बगैर समझे ही मान लिया, हाँ चले गए चले गए चले गए। बस यही होगा। सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करते तो भूल भ्रम में कब तक फंसे रहोगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल सत्संग का आखिरी दिन, आप लोग सुबह 7 बजे एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुष की, लड़कियां नहीं जाएंगी, पंजाबी वो भंडारे में भोजन प्रसाद बनाने का सहयोग करेंगे। में पानी नहीं, नहा रहा है। केवल महिलाएं और पुरुष। बंद कर दो, हवा वाला कर। एक लाइन में पुरुष, एक में महिलाएं, हाथ में झंडा लेकर आसपास के गांव में निमंत्रण देने। महिलाएं महिलाओं से कहेंगी, पुरुष पुरुष से कहेंगे कि आज आप घर में अपने चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसके खाने से तमाम बीमारी, तमाम परेशानियां आपकी चली जाएगी। ये मुफ्त भोजन, इसमें कोई पैसा नहीं आपसे ले, और ये काम कोई कर नहीं रहा और न कोई कर सकता है। किसी से कह के देखो आप कि तुम सेवा ही मानते हो कि सेवा को कहीं अच्छे जगह लगाते भी है, तो ये ग्रामवासियों को निमंत्रण देंगे। और साथ में आप कहेंगे, अगर तुम्हारे पास कुंवारी कन्या जिनका शादी ब्याह नहीं हुआ है, वो गार्जियन अपने साथ में ले आए, और कुटी के इसी सामने जहाँ मैंने आवास किया है, इसी सामने आप लाइन लगा के खड़ा करा था। मैं उनको अपने हाथ से प्रसाद दूंगा और बरकत दूंगा, जो कोई नहीं देता। और इसलिए इनके चरित्र की, सतीत्व की रक्षा, यही बेटियां आगे मां बनेगी। इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। सच्चे सूरवीर, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, ईमानदार पैदा हो तो देश समाज का काम हो जाएगा। ये बिंदु इसलिए पकड़ा गया, रोटी और बेटी, ये 2 बिंदु महान हैं। इन बिंदुओं पर न कोई नेता, न कोई महात्मा अभी कोई पर दृष्टि नहीं डाला, जबकि जीवन के मुख्य 2 ही बिंदु, जीवन जीने के लिए रोटी और मान सम्मान, इज्जत, काबू के लिए बेटी। अगर ये दोनों की रक्षा हो जाए, और आपको चाहिए क्या? आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो कल महाराज को ये नजारा देखने को मिलेगा जो हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने कभी नहीं किया, और आज भी नहीं कोई कर रहा, न आगे कर सकेगा। इसको आप पहले समझो। और ये है सतयुगी व्यवस्था कि सतयुग में
जो दूरदर्शी ने संकल्प लिया सबको रोटी मिलेगी और सबकी बेटी की रक्षा होगी, उसको सत्य सिद्ध करने के लिए मैंने आपके सामने कल एक प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा है। ग्रामवासियों को निमंत्रण और कन्याओं को बरकत और महाप्रसाद, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। कल आपको ये करना है और सुबह आप तैयारी करो। जितने भंडारे आए हैं लगे, आप लोग कल पक्का भोजन बनाओगे। अगर कोई मिठाई था, कोई खीर आप तैयार करनी है तो उसके लिए दूध के लिए कह दो, तुम्हारे दूध की व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा भोजन खिलाओ। ऐसी छाप छोड़ के जाओ कि बस्ती जिले में आज तक किसी ने कभी किया नहीं, और अमिट छाप इसे कोई मिट नहीं सकता। हमारे ये दूरदर्शी कदम, हमारे विकास के सक्रिय कदम जो उठे वो सफलता प्राप्त करके ही हटेंगे, ऐसे नहीं हटेंगे। तो आप सबको इस पर विचार करना चाहिए। कल आपको ये महान कार्य करना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अगर कन्या पूजन से समय मिलेगा तो मंच पर रहूंगा। अगर उन्हीं में ज्यादा कन्याएं आ गई तो प्रसाद और बरकत देने में समय निकल जाएगा। बचेगा तो आऊंगा मंच पर, संदेश आपको दूंगा। नहीं, ये काम तो बहुत महत्व। मैं तो काम ही करता और कभी फुर्सत में नहीं बैठता। हमेशा आपके काम में लगा हूं, कैसे लाभ दिया जाए, कैसे लाभ पहुंचाया जाए, कौन सी युक्ति इनके साथ जोड़ी जाए सरल से सरल, ताकि इस लाभ को प्राप्त कर सके। यही दिन रात सोचा जाता है। इसी व्यवस्था में लगा हूं, किसी तरह देश समाज का काम हो जाए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, ये देश समाज का कल्याण और जीवात्माओं को उद्धार दोनों काम हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूं, आपको प्रणाम कर लूं, आपको प्रसाद देके विदा करूं। ये मेरे 3 काम नित्य प्रति, ये भी कोई नहीं कर रहा। यहाँ जो भी करके दिखाया जाएगा वो हिंदुस्तान में कोई नहीं। अब तो मेरी नकल भी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि नकल में खर्चा है। जिनको चाहिए वो खर्चा नहीं करें। हमको चाहिए नहीं, तुम्हारा है तुम्ही को लौटा देंगे, मैं क्या करूंगा? मेरे तो कोई पास कोई खर्चा है नहीं, मैं क्या करूंगा? जो आपने दिया है आपके हित में, आपके भले, आपके कल्याण में लगा दूंगा, मैं क्या करूंगा? और लग रहा है, नैमिषारण्य में जाकर देखो आप, तो आपको पता चल जाए। जो भी आपने हमको बिना मांगे एक 23 किया था, कर रहा हूँ, गुरु आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो अंकुरन कोई आसमान में नहीं निकले, सबका आधार जमीन है। इसलिए 88,000 ऋषियों की तपोभूमि को खरीद रहा हूँ। जमीन तो हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन ऐसी पावन भूमि जिसकी महिमा रामचरितमानस में लिखी उत्तरकांड में कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का राजा महातीर्थ नैमिषारण्य पावन पुनीत है। और यहाँ जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। वो पंडा पुजारियों के लिए राम नहीं लिखा। साधक सुखदाता, साधकों को सुख शांति प्रदान करने वाली ये भूमि है। जब आज अवसर आ गया, किसी समर्थ संत सदगुरु के दाता के यानी साधक साधना कर रहे हैं, साधना करने पहुंच गए,
अपने आप बना, सब व्यवस्था बनती चली जा रही। आप इसको देखिए, इसी से सब चकाचौंध है। इसलिए मेरे पीछे सब दौड़ रहे, सब जगह जगह कार्यक्रम लगा रहे हैं। हमने तुम कितनी दुकानें खोलो, मेरे दरबार की बराबरी नहीं कर सकते। मेरा दरबार है, तुम्हारी दुकान है। दुकान पर बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता है, और दरबार में मुफ्त में लुटाया जाता है। प्रेमियों, दरबार दुकान में इतना अंतर, ऐसा पीछे पीछे दौड़। ये मतलब नहीं इनका कार्यक्रम, भाई मेरे कार्यक्रम को तुम कैसे कर पाओगे? तुम्हें तो लेने की पड़ी है, हमको देने की पड़ी है। हमारा तुम्हारा मेल कैसे होगा? एक लेने वाला, एक देने वाला, एक झोली फैला रहा, ये भिखारियों का, ये दरबार शहंशाह का। यहाँ कोई भीख नहीं मांगी जाती। यहाँ जो प्रेमी श्रद्धा सेवा भाव से जो दे रहा है, उसी से काम हो रहा। और इतना बड़ा काम तुम सेवा लेके नहीं कर पाए तो हमारी नकल क्या करोगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। तो 3 घंटे में पता नहीं चला, और मैंने अभी कुछ कहा नहीं। अभी तो केवल सुनाने का माहौल बना रहा हूं। तुम्हारे में सुनने की आदत तो हम पड़े, और आपको तलाश, जब भूख होती तो रोटी की कदर होती, प्यासे में पानी की कदर। ऐसे जिसको आत्मज्ञान की आवश्यकता है, जो आत्मज्ञानी बनना चाहता है, उसको सत्संग की भूख प्यास रहेगी, उसको रहेगी। बाकी तो आए अपना कहते 10 रुपए देंगे, पैर छू के चले जाएंगे। यही तुम मथुरा में करते रहो, यही यहाँ करते रहो। अरे सत्संग सुनो, इससे लाभ होगा। मैं तो मानता नहीं, कुछ नहीं मानता, क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हें आवश्यकता है, इसलिए तुम्हारा दिया और तुम्हारी व्यवस्था में लगा देता हूं। मैं क्या करूंगा? मेरा कोई बैंक बैलेंस, कोई खाता वाता नहीं, कुछ एकदम खुली किताब है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल गुरु की व्यवस्था चाहिए। जिस व्यवस्था के लिए गुरु ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करना ये हमारा आप सबका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को सोचो, समझो, विचारो। जिस दिन कर्तव्य जान जाओगे, तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे पीछे चल पड़ेगी। जय गुरुदेव। अब मैं आप सबके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, क्योंकि आप इच्छा लेके आगे, जरा मिल लें, जरा इनको देख लें कौन है, क्या है, असली है कि नकली है, ये सब। क्योंकि मेरा सब खुला, सब कोई अर्धा पर्दा नहीं। सब मैं पहले ही बताता, ना मैं गुरु बनता, ना स्वामी जी बनता, ना संत महात्मा फकीर बनता। मैं तुम्हारे जैसा एक सीधा साधा इंसान, गुरु का एक आदेश का पालन करता हूँ, और आपको आदेश पालन करने की आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। अब तुम अपनी इच्छा से कुछ कहने लगो, कुछ प्रचार करने लगो, ये तुम्हारी बात है, मेरी तरफ से कुछ। अब प्रेमियों को जो दिखाई दे रहा, जिसको जो दिखाई दे रहा वही तो मानेगा, जो सुनाई देगा वही तो कहेगा वो। अब इनको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, ये खुद ही उसकी परख पहचान कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से कुछ, मैं कुछ कभी 10 वर्षों में मैंने इसी राष्ट्रीय मंच से कुछ भी नहीं कहा। अपने लिए कोई अपना परिचय, कोई अपनी नाम बड़ी, कोई अपना फोटो छपवाना बिकवाना, ये मैंने कभी नहीं कहा और न कभी कहूंगा। ये काम मेरा नहीं है। पहले आप समझ लीजिए, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। मैं कुछ नहीं बनता, मैं उन लोगों की तरह ना तो अध्यक्ष बनता हूँ और ना
वसीयत करके ये भी कहता हूँ, नाम पावर मिल, ये कोई कहने वाली बात है? ये तो सब करने वाली बात है। जहाँ काम करके दिखा दिया जाएगा, आपकी समझ में खुद ही आ जाएगा। ये कहने चिल्लाने का विषय नहीं, ये काम करके दिखाने का विषय। काम करके दिखाओ, दुनिया मान लेगी आपको, फिर कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने कहा और न सिद्ध हो पाया, फिर तुम क्या कहोगे? फिर क्या कहोगे? इसलिए कोई ऐसा काम इस मंच से नहीं होता। ये आध्यात्मिक मंच है, इसलिए जो कहा जाता है बड़े सोच समझ के, ऐसे नहीं। गुरबाणी के अलावा किसी की वाणी का प्रचार नहीं, न अपनी निजी वाणी, न किसी की सुनी सुनाई वाणी का प्रचार यहाँ नहीं होता। यहाँ गुरबाणी का प्रचार जो 10 जुलाई 1952 से 2012 जो सुनाया गया है और किया गया, समझाया गया, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ कोई दूसरा कोई ये नहीं कि हमको वसीयत करके हम उत्तराधिकारी बन गए। अरे तो सब अपना प्रचार कर रहे हैं, गुरु का प्रचार कौन करेगा? आप मथुरा गए थे, गुरु के लिए गए थे, किन के लिए गए थे? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? इतनी भी आप तुम्हारे में नहीं रही कि गुरु भक्ति से काम बनेगा कि चेला भक्ति से काम बनेगा। अगर चेला भक्ति से काम हो जाता तो गुरु को यहाँ आने की जरूरत ही क्या था? क्यों आया? और गोस्वामी जी महाराज ने क्या झूठ लिखा? तुमने उनको भी झूठा बना दिया। उन्होंने लिखा, गुर बिन भौनी तरह ने कोई कर, कोई भी गरीबानी हरी गरीब अमीर, लिखा पढ़ा बनपर हिंदू मुसलमान, कोई भी बिना गुरु की दया से भवसागर पार नहीं जा सकता। जब एक सत्य सिद्ध बात आपको मिल गई, बिना गुरु के ये काम नहीं कोई कर सकता, और तुम गुरु को छोड़कर उन चेलों के पास गए हो, तो क्या चेला भक्ति करने से काम हो जाएगा? इतना भी आप भूल गए कि गुरु भक्ति से काम होगा कि चेला भक्ति से काम होगा? गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा? तुम्हारी बात में समझ में कुछ नहीं आया और सब भ्रमित हो गए। जय गुरुदेव। कल आप सुबह 7 बजे एक काम प्रारंभ कर देंगे। एक प्रार्थना बोलकर घंटा शंख की आवाज, ये निरंजन भगवान की आवाज है, ये सारे देश में लगाई जा रही है। सारे देशवासियों को उनके देश से अपने देश चलने की प्रार्थना की जा रही है। ये प्रार्थना है, ये लेन देन भुगतान है, तभी तो जाने देगा, नहीं रोक देगा। उसने दरवाजे पर खड़ा किया धर्मनाथ दरबार में, सबका झारा ले और सबकी तलाशी लेती। इसलिए आपको ये सब कर्जों से मुक्त करा दिया जाएगा। इन गांव में आपको, इन जातियों में, घरों में आपको जन्म लेना था। कितने जन्मों का कर्जा ये 2 घंटे में पूरा कर दिया। इससे सरल कोई युक्ति नहीं है 2 घंटे। इस काम में आपको ढील नहीं करनी चाहिए, बहुत समझदारी से काम। ये लोगों के देखते देखते वो देखते रह जाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको अपना निशाना पक्का रखना चाहिए। इधर उधर झांकोगे ताकोगे, निशाना खाली चला जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपसे पैदल से कल की बात ध्यान रखना। सारे भंडारों में पक्का भोजन बने, कोई मीठा मीठा, कोई खीरात बनाना चाहो, इच्छा हो तुम्हारी, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान, इससे बढ़ के कोई दान नहीं, इससे बढ़ के कोई दान नहीं है। ये बूटी बात आप समझ। क्यों संत मत में देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान,
ये 4 सूत्री कार्यक्रम सल्तनत पे, 4 सूत्री कार्यक्रम में आपका जीवन है। ये सबसे बड़ा रोटी का जो आपको एक अवसर मौका मिला, और आपका कोई स्वार्थ नहीं। ये जो निमंत्रण देंगे इसमें आपका क्या स्वार्थ है? तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं, कोई नाते रिश्तेदारी नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं, कुछ नहीं। ये रोटी का सबसे महत्वपूर्ण दाम है। पहले आप समझो इसको, ये क्यों कराया जा रहा और हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। ये आप करिए। और कन्या पूजन, ये सच्चा पूजन। कन्या देवी होती है, देवी का स्वरूप होता है। उस रूप को ध्यान में रखकर ये सब काम आपको करना। तो उन कुंवारी कन्याओं को निमंत्रण, उनके गार्जियन से कहो भाई अपनी कन्याओं को लेके आओ, और उन कन्याओं को मैं अपने हाथ से महाप्रसाद दूंगा और बरकत। वो किसी के हाथ से नहीं, वो चीज समझ के रखी गई, वो किसी के हाथ से, क्योंकि उसमें बड़ा बिगाड़ हो सकता था, इसलिए उसको रोक दिया गया। मैं ये काम स्वयं करूंगा, किसी से करवाऊंगा नहीं, स्वयं कन्याओं को बरकत और प्रसाद दोनों मैं अपने हाथ से उनको भेंट करूंगा। कोई किसी तरह का यानी संदिग्ध विचारधारा नहीं आएगी। जय गुरुदेव। आप ये काम पूरा करिए, फिर देखिए कि परिवर्तन की कैसी लहर फैलती, कैसी छाप इसी मैदान में डाल के आप जाएंगे जो लोग सदियों भूल नहीं पाएंगे, और इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कोई कितनी कोशिश करे, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा निस्वार्थ काम है। जहाँ निस्वार्थ की भावना है वहाँ कोई जुड़ जल्दी नहीं सकता, क्योंकि ये युग स्वार्थ का है। सबको कुछ न कुछ चाहिए, और हमारे यहाँ चाहिए वाली बात ही नहीं, तो कैसे कोई आएगा। लेकिन हाँ, जो बरकत मिल जाएगी वो कोई दे नहीं सकता। मैंने पूरे हिंदुस्तान में की बरकत बांटी, ऐसा नहीं है। कोई पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, ये सब हमको जानते कि अगर बरकत कोई देता है तो केवल ये देते, सबको मालूम। बरकत कोई जानता ही नहीं, जब कोई जानता नहीं तो देगा क्या? बरकत में नहीं। जब पिछली होली बलरामपुर में हुई थी तो मैं वहां से चला एक छोटा सा काफिला लेकर, और नैमिषारण में उसका समापन था। 300 किलोमीटर मैंने अपने हाथ से प्रसाद बांटा। 300 किलोमीटर। कोई चौकी, थाना, कोतवाली नहीं बची जहाँ पुलिस कर्मचारी, अधिकारियों को मैंने प्रसाद न दिया हो और बरकत न थी। एक एक कोतवाली में मैंने 50-50 हजार रुपए की बरकत बांटी। ये कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबको चाहिए, तो फिर वो बेचारे देंगे कैसे? आप वो देने वाला देगा, लेने वाला कभी नहीं देता। लेने वाला काम लेने का, और देने वाले का काम देने का। तो देने वाला दे रहा और लेने वाला ले रहा, दोनों अपना काम कर रहे हैं। अब आपको समझना, आपको लेने वाला चाहिए कि देने वाला चाहिए? ये तो निर्णय तुमको लेना चाहिए कि हमको किसकी शरण में जाना, किसके पास जाना, कि मतलब देने वाले के पास कि लेने के वाले के पास। ये तो निर्णय आपको लेना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूँ। कल आप जल्दी थोड़ा 4 बजे, घंटा बजे फौरन भंडारे वाले सचेत हो जाए।
अपने भंडारे की कार्रवाई शुरू कर दो, क्योंकि आपको 12:30 बजे भोजन बना के देना है ग्रामवासियों को, 11:30 बजे कन्याओं के लिए और 12:30 बजे ग्रामवासियों को भोजन। कन्याएं भी भोजन करेंगी, कन्याएं भी भोजन करके जाएंगे, ऐसा नहीं, भोजन सब, क्योंकि ये महाप्रसाद तमाम तरह की बीमारियों को दूर करने वाला, ये तो सबको लेना चाहिए, ये सबको लेना चाहिए। तो कल का बड़ा विचित्र खेल, बड़ा आश्चर्य लोग करेंगे, ये कैसे, ये तो निमंत्रण देने वाले किसी को जानते ही नहीं और निमंत्रण लेने वाले इनको नहीं जानते, क्योंकि लेन देन भी आप जो कर्मों का किया वो भी तो नहीं जानते, वो भी तुम्हारी जानकारी में नहीं है, किससे लिया किसको नहीं दिया, किसका खा लिया नहीं खिलाया, ये तो सब कर्म कर जाओ, जो चढ़ा हुआ उसे कैसे उतारा जाए, एक कर्म कर जाओ, उतारने की विधि है। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे भाई ये काम तो हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। अपना परिवार चलाना मुश्किल और गांव में निमंत्रण और एक जाई बिल्कुल कोई छोड़ना नहीं। अभी नैमिषारण्य मैंने ऐसा किया, जो 1-1.5 लाख प्रेमी पहुंचे वो तो पहुंचे ही, मैंने 7 गांव में टुकी पिटवा के निमंत्रण दिया कि हिंदू मुसलमान सबको, छोटा बड़ा गरीब अमीर सबको निमंत्रण, सब लोग आइए और महाप्रसाद खाइए। तो छोटे समय में सब प्रचार हो गया, सब सबको पता चल गया कि भाई ये क्या करने आए हैं, ये कुछ लेने आए हैं कि देने आए हैं, कि मतलब यानी ये सब की समझ में आ गया। प्रेमियों, कभी काम छिपा नहीं रहता, अच्छा और बुरा दोनों काम नहीं छिपे रहते। जय गुरुदेव। प्रेमी बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि 1.5 लाख प्रेमी तो पहले ही आए हुए और बाबा जी ने सबको 7 गांव में एक जाई निमंत्रण डुकी पिटवा दिया और भंडारों भोजन कैसे होगा। तो भोजन खिलाने के बाद इतना बच गया कि लोग 2-2, 3-3 बोरी पूड़ी बांध के छोड़ दिया। मैंने बाद में उसको उठवाया और धुलवा के साफ कर दिया, साफ करके सुखा के और गाय के दूध पका के फिर इनको प्रसाद खिला दिया। अन्न का एक दाना भी, अन्न देवता है, एक दाना भी बर्बाद नहीं होने चाहिए और ना आपको करना चाहिए। अन्न देवता है, जल देवता, इस समय दोनों को बर्बाद किया जाता। एक लोटा पानी जरूर 1 बाल्टी फैला देते हैं, ये बात में आपको भोगना पड़ेगा। अगर रेगिस्तान में जन्म हो गया तो पानी कीमत समझ में आ जाएगी। ऐसा कोई काम मत करो, जरूरत भर प्रयोग करो, देवता हैं, इनसे अपने शरीर की शुद्धि का काम करो। आप ले लो, इस काम के लिए है, लेकिन दुरुपयोग मत करो, बहुत दुरुपयोग लोग करते। नहाने के लिए 1 बाल्टी पर्याप्त, भारी शरीर थोड़ी है, मतलब इस समय जल का निरादर बहुत ज्यादा निरादर, इसीलिए जल धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये वाटर लेवल जो घटता जा रहा है, ये हमारी कमी है कि हमने इसका सदुपयोग नहीं किया। जल देवता नाराज हो जाएगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत प्रांतों में जल समाप्त, बेचारे खुदवारे वहाँ कहीं पानी नहीं मिला। हमारे पास रोज फोन करते हैं कि 2 बोरी कराई, 3 पानी कहीं नहीं निकला। हमने कहाँ हो, कहा फला के वहाँ नहीं पानी, वहाँ पानी का कोटा तुमने पहले ही खत्म कर दिया। पहले आपने पानी का कोटा समाप्त कर चुके हो, अब नहीं मिलेगा। ये तो हर चीज का दुरुपयोग करते। अब जिनके बच्चे नहीं हैं, इन्होंने पहले कितने बच्चे खराब करा दिए, कितने खराब। ये नसबंदी,
ये ऐसी योजना है गर्भपात मासूम बच्ची की हत्या का, इसलिए आज हजारों नारियों के बच्चे नहीं। तुमने कहा अपने बच्चों की कदर नहीं की थी, बच्चा तुमने गिरवा दिया, मरवा दिया कि ज्यादा हो जाएंगे ज्यादा। अब तुम एक एक बेटे के लिए तरस रही हो, तुमको ये फल भोगना पड़ेगा, ये तुम्हारा काम नहीं। हाँ, किसी किसी को दे दिया गया, उनका कोई अच्छा और काम तमाम देखा गया कि चलो एक पूरा कर्म, लेकिन हजारों अच्छे कर्म किए, इस नाते उनको मिल गया। बाकी ये काम कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं करेगा। आप जब कर्मों को बिगाड़ दोगे, फिर कर्मों की सजा कोई माफ नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर वैद्य हकीम किसी के पास दवा नहीं है, बच्चा हो गया। अगर दवाओं से बच्चे पैदा हो जाए तो फिर किसी जरूरत ही क्या? ऐसा कुछ नहीं। आप किसी चीज का दुरुपयोग मत करो, सब चीज तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तुम्हारा साथ देगी, कोई कमी नहीं होगी। आप दुरुपयोग करोगे तो कोई ना कोई रूप बदल जाएगा, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। जय गुरुदेव। अब आप सिर के लिए नीचे